हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बैंक से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको पढ़ेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन कि बैंक में कौन कौन सी एंट्रीज हैं जो नॉर्मली की जाती हैं। पहली जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कहती है, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कैश को बैंक में डिपॉजिट किया। देखिए, पहली चीज जो बहुत क्लियर करने की जरूरत है कि बिजनेस ने अगर बैंक में डिपॉजिट कराया है तो वहां अल्टीमेटली हमारा ही बैंक अकाउंट है, तो जो जमा होंगे वो हमारे बैंक अकाउंट में होंगे। तो हमने जब भी बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री करनी है तो ये ध्यान में रखना है कि हमारे बैंक अकाउंट में क्या हुआ। इज इट क्लियर? हमने अपने बैंक अकाउंट को देखना है, बैंक को नहीं देखना है। तो बड़े ध्यान से ये एंट्रीज को समझना है, तो चीजें बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी, आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में कैश जमा करवाया होगा किसने? बिजनेस ने। तो एक अकाउंट जो यूज हो जाएगा वो हो जाएगा कैश, और एक अकाउंट हमारा यहाँ पर क्या आने वाला है? बैंक। बैंक इज ए पर्सनल, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बैंक का मतलब हमारा बैंक अकाउंट है। ये आपने स्पेशली याद रखना है, ध्यान रखना है। बैंक इज ए रियल। तो व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू द बैंक, कैश को बैंक में जमा करवाया है, तो बिजनेस से कैश क्या होगा? गोज आउट। गोज आउट तो क्या होगा? क्रेडिट। और कहां पर गोज आउट होगा? बैंक में। जब बैंक में पैसे जमा होंगे तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगली ट्रांजैक्शन हमें क्या समझाती है। When cash is withdrawn from the bank, बैंक से कैश निकाला, किसने निकाला? बिजनेस ने निकाला। अगर बिजनेस ने बैंक से कैश निकाला है तो एक अकाउंट तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कैश। और एक अकाउंट क्या हो जाएगा? बैंक। बैंक इज ए पर्सनल, कैश इज ए रियल। कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, बैंक से कैश निकाला किसने? बिजनेस ने। तो बिजनेस जब निकालेगा तो बैंक क्या बन जाएगा? गिवर। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। जब बिजनेस पैसे निकालेगा तो बिजनेस में कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा? और वैसा बिजनेस ने बैंक से निकाले हैं तो बिजनेस में कैश क्या होने वाला है? कम्स इन। और कम्स इन क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो सिंपल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रांजैक्शन हमें क्या कहती है? अगली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा गया है? व्हेन चेक, ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। एक हमें चेक और ड्राफ्ट मिला, किसी कस्टमर से मिला और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। क्लियर? अगर उसी दिन जमा करवा दिया तो हम अकाउंट का नाम क्या यूज करेंगे? बैंक अकाउंट। चेक मिला तो होना तो चाहिए था चेक इन हैंड, पर उसी दिन बैंक में जमा करा दिया तो फिर वो चेक इन हैंड ना रहकर क्या बन जाएगा? बैंक। किससे मिला? कस्टमर से। तो अगली चीज क्या हो जाएगी? कस्टमर का पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे नॉर्मली हम नाम यूज करेंगे जब कोई जनरल एंट्री करेंगे, या रियल में जब कोई ट्रांजैक्शन आएगी तो यहाँ पर कोई नेम गिवन होगा। कस्टमर का पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट ही होगा, और बैंक भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। तो व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड हुआ है किसे? बिजनेस को। बिजनेस को रिसीव हुआ है किससे? कस्टमर से। तो कस्टमर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा? गिवर। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। और चेक मिला और कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है यहाँ पर? जर्नल एंट्री बन जाएगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। इज इट क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं कि अगली ट्रांजैक्शन क्या कहती है हमें। अगली ट्रांजैक्शन हमें कहती है व्हेन चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नोट सेंड टू द बैंक ऑन द सेम डे। सेम डे नहीं भेजा गया और आगे क्वेश्चन में कुछ कह रखा है कि इस चेक का क्या किया। मेरी बात समझ रहे हैं कि सेम डे चेक को बैंक में जमा नहीं करवाया, नोट सेंड टू द बैंक ऑन द सेम डे, और आगे क्वेश्चन में कुछ कह रखा है कि चेक का क्या किया। आगे कुछ नहीं कह रखा तो बाय डिफॉल्ट हमने कहा कि बैंक ही माना जाएगा, लेकिन आगे कुछ कह रखा है तो इस चेक के लिए हम अब नाम क्या यूज करेंगे? चेक इन हैंड। इज इट क्लियर? तो सपोज आगे कुछ कह रखा है इस चेक के बारे में, तो आज हम इस चेक का नाम क्या रखेंगे? चेक इन हैंड। बट मैं क्लियर कर दूं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के बोर्ड में यहाँ पर चेक इन हैंड की जगह क्या यूज किया जा रहा है? कैश। डीके गोयल की बुक में वो क्या यूज कर रहे हैं? कैश। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैश भी रियल है और चेक इन हैंड भी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। आप एंट्री किसी से भी करें, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आने वाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो सीबीएसई की बुक्स में क्या यूज किया जा रहा है? चेक इन हैंड। और कुछ स्टेट बोर्ड्स में इसके लिए जो चेक मिला है उसके लिए क्या यूज किया जा रहा है? कैश। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग चेक इन हैंड ही होना चाहिए था। लेकिन अगर कैश बुक में यूज किया जा रहा है तो आप कैश भी लिख सकते हैं, जो टीचर आपको पढ़ाए। चलिए, व्हेन चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, तो अगला अकाउंट क्या यूज होने वाला है? कस्टमर का जो नाम होगा, यहाँ पे हम कस्टमर का पर्सनल अकाउंट रख लेते हैं। दिस इज ए पर्सनल अकाउंट और हमने बता दिया ये कौन सा अकाउंट है? रियल। चलिए, चेक मिला है, किसे मिला है? बिजनेस को मिला है। तो चेक कम्स इन होने वाला है या गोज आउट होने वाला है? कम्स इन। और कम्स इन क्या होता है? डेबिट। अगर इसको हम कैश भी मान रहे हैं, चेक जो मिला उसको कैश मान रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? कम्स इन। कम्स इन तो क्या होगा? डेबिट। चलिए, जिससे मिला है, कस्टमर से मिला है, तो कस्टमर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा? गिवर। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। होप आपको ये एंट्री समझ में आ रही होंगी। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगली ट्रांजैक्शन हमें क्या कहती है? ऑन द डेट व्हेन अबव चेक, जो भी पीछे चेक मिला था, ड्राफ्ट एटसेट्रा आर सेंट टू द बैंक, कहाँ भेज दिया गया? बैंक में। जब मिला था तो हमने क्या लिखा था? चेक इन हैंड। तो जब जाएगा तो भी क्या होगा? चेक इन हैंड। क्लियर? जो चेक इन हैंड था वो कहाँ जाएगा? बैंक में, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, चेक इन हैंड इज ए रियल अकाउंट। चेक इन हैंड है, उसको बैंक में जमा करा दिया, तो हमारे से चेक इन हैंड क्या हो रहा है? गोज आउट। और कहाँ जा रहा है? बैंक में। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? रिसीवर। रिसीवर तो डेबिट और गोज आउट तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो सिंपल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रांजैक्शन क्या कहती है? व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट, एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए। एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा करा दिए। तो अब चेक तो मिला नहीं, डायरेक्टली कहाँ जमा हो गए? बैंक में। तो एक अकाउंट क्या हो जाएगा? बैंक। और किसने डिपॉजिट करवाए हैं? कस्टमर ने। तो कस्टमर्स का नाम जो होगा वो आ जाएगा। कस्टमर पर्सनल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? रिसीवर। रिसीवर तो क्या होता है? डेबिट। किसने जमा करवाया है? कस्टमर ने। तो कस्टमर जब बैंक में जमा कराएगा तो वो क्या बन जाएगा? गिवर।
और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री हमें बताया बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड, पहले एक चेक जो मिला था वो बैंक में जमा कराया था, लेकिन अब वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, डिसऑनर का मतलब हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी पर्सन को हमने क्या किया था, सेल्स किया था, उसने हमें क्या दिया, चेक दिया। उसने हमें क्या दिया, चेक दिया। चेक को हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक ने कहा कि भाई कस्टमर के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं हैं। सपोज हमने 10,000 का सेल किया तो उसने 10,000 का हमें चेक दे दिया। वो चेक हमने अपने बैंक में लगा दिया और हमारे बैंक अकाउंट ने जब कस्टमर के अकाउंट से निकालने की कोशिश करी तो उसके अकाउंट में तो 10,000 थे ही नहीं। तो बैंक कहेगा भाई उसके अकाउंट में तो पैसे है नहीं, तो आपके अकाउंट में पैसे जमा नहीं हो सकते। किसके अकाउंट में पैसे नहीं जमा हो सकते, बिजनेस के अकाउंट में। तो बिजनेस किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। भाई कहेगा भाई तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे नहीं है, तो ये जो चेक है वो वापस ले लो। वो चेक क्या ले लो, वापस ले लो। अब अगर चेक वापस दे दिया गया कस्टमर को, देखिए लीगल फॉर्मेलिटीज और बहुत सारी हो सकती हैं, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम सिंपल जनरल एंट्री करेंगे। अब कस्टमर से जब पेमेंट हुई थी तो वो क्या बन गया था, गिवर, लेकिन पेमेंट तो हुई नहीं। तो एक अकाउंट तो वापस क्या हो जाएगा, जो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट है, कस्टमर का पर्सनल अकाउंट है। भाई पैसे तो लेने हैं उससे, पैसे तो लेने हैं, और जिनसे पैसे लेने होते हैं वो बिजनेस के लिए कौन होते हैं, डेटर, और डेटर हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। जब जब लेने होते हैं तो ये डेबिट बनते हैं, जब हम किसी को सेल करते हैं तो वो डेबिट हो जाता है। पेमेंट कर देता है तो क्रेडिट हो जाता है, लेकिन पेमेंट तो हुई नहीं, तो वापस से वो हमारा क्या बन जाएगा, डेटर, और डेटर क्या होते हैं, डेबिट। इज इट क्लियर। अब चलिए अगली बात, हमने जब चेक को बैंक में जमा कराया था तो हमने एक अकाउंट क्या यूज किया होगा, बैंक, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर हुआ था। लेकिन बैंक में पैसे तो रिसीव हुए नहीं, बैंक ने कह दिया भाई पैसे तो है ही नहीं। जब पैसे है ही नहीं तो हमारे बैंक में रिसीव भी नहीं हुए, तो जो हमने पहले रिसीव किए थे तो उसे कैंसिल करना है। जब जब बैंक में पैसे जमा हुए होंगे, हमारा बैंक रिसीवर हुआ होगा, तो हमने क्या किया होगा, डेबिट, और अभी हमें उसे कैंसिल करना है। तो मैंने आपको जब डबल एंट्री सिस्टम करवाया था तो उसका जो मैंने आपको अपना 5th रूल बताया था, तो मैंने उस रूल में बताया था कि अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है, प्लस माइनस नहीं होता। और अगर हमें कोई चीज प्लस माइनस करनी है, किसी अकाउंट को प्लस माइनस करना है, तो हम डेबिट क्रेडिट का ही यूज करते हैं, प्लस माइनस का यूज नहीं कर सकते। तो अगर पैसे जमा करने के टाइम डेबिट किया था तो अभी उसे रिड्यूस करने के लिए डेबिट से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। या इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि हमें एक अकाउंट मिल गया कस्टमर का पर्सनल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, बैंक। जब पैसे जमा किए थे तो बैंक रिसीवर बना था, लेकिन अब चेक तो जमा हुआ ही नहीं, तो चेक बैंक क्या कर देगा, वापस। तो बैंक क्या बन जाएगा, गिवर, और गिवर तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कस्टमर जिससे पैसे लेने थे वो वापस हमारा क्या बन जाएगा, डेटर, और डेटर क्या होता है, डेबिट। चलिए दोबारा से समझते हैं। व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड, पहले बैंक में जमा करवाया था, किसी कस्टमर से मिला था, लेकिन वो अभी क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। अगर वो डिसऑनर हो गया है तो प्रोसीजर क्या है कि किसी पर्सन को हमने सेल किया था, जब सेल करते हैं तो पर्सन डेबिट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, सेल्स। जिसको सेल करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, डेटर, और जब सेल करते हैं तो क्या होता है, डेबिट, मींस हमने उससे पैसे लेने हैं। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसने हमें क्या दे दिया, चेक। हमें चेक मिल गया और वो चेक हम कहाँ लगा देंगे, अपने बैंक में। लेकिन बैंक ने कहा कि भाई उस पर्सन के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, और पैसे ही नहीं है तो बैंक में फिर रिसीव भी नहीं होंगे, तो बैंक चेक को क्या कर देगा, रिटर्न। तो बैंक क्या बन जाएगा, गिवर, और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। अब पैसे तो मिले ही नहीं, तो फिर उस पर्सन को वापस से अपना क्या बनाना है, डेटर। और डेटर ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, और रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट। डेटर जब जब पेमेंट करेगा तो क्रेडिट होगा, जब जब किसी को हम सेल करेंगे क्रेडिट में, उधार में, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डेटर। और डेटर क्या होता है, डेबिट। तो आज जब पेमेंट हुई ही नहीं, तो इन फ्यूचर हम जब उससे लेनी है तो उसे वापस अपना डेटर बनाएंगे, और डेटर क्या होता है, डेबिट। सो सिंपल। चलिए जब एंट्री आएगी तो और डिटेल में इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो कहती है, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम, एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। चेक मिला, डिस्काउंट हुआ और चेक को सेम डे बैंक में जमा करा दिया। तो चेक किससे मिला होगा, किसी ना किसी कस्टमर से मिला होगा। क्लियर। कस्टमर से क्या मिला, चेक, और कहाँ जमा करा दिया, बैंक में। और एक अकाउंट हमें क्या बता रखा है, डिस्काउंट। चलिए, चेक रिसीव हुआ कस्टमर से, किसे रिसीव हुआ, बिजनेस को। तो पेमेंट कौन ले रहा है, बिजनेस। तो डिस्काउंट भी कौन देगा, बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। और डिस्काउंट क्या बन जाएगा, अलाउड। चेक मिला और सेम डे बैंक में जमा करा दिया, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा, रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। और मैंने बताया क्रैमिंग रूल भी क्या कहता है, कैश बैंक डेबिट। तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट। कस्टमर से चेक मिला था तो कस्टमर क्या बन जाएगा, गिवर। और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। इज इट क्लियर। चलिए, इससे बिल्कुल रिलेट करती हुई अगली ट्रांजैक्शन है, इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड द डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर विल बी विड्रॉन। कह रहा है कि इन द अबव केस, ऊपर वाले केस में ही अगर चेक क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए। तो मैंने कहा कि जब उसने पेमेंट करी होगी तो उसे हमने लेस किया होगा, वो डेटर था, डेबिट था। पेमेंट करते ही उसे रिड्यूस करने के लिए क्या किया हमने, क्रेडिट। और बाय रूल भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन +2 में हमें रूल नहीं यूज होंगे, वो कहेगा कि कम करो। कम करने के लिए हम ऑटोमेटिकली ही इसे क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, जब पेमेंट हुई ही नहीं तो क्रेडिट किस लिए। तो या अगर इस एंट्री में देखें तो हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, उल्टा कर देंगे। और अगर समझ के करना चाहें तो पेमेंट तो हुई नहीं, पेमेंट नहीं हुई तो क्रेडिट से वापस ये क्या बन जाएगा, डेबिट। डेबिट मींस डेटर बन जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट। अब देखिए, बैंक में जब पैसे जमा हुए ही नहीं तो फिर वो डेबिट क्यों, क्योंकि बैंक में चेक मिला था, रिसीवर किया था, लेकिन वो तो डिसऑनर हो गया। तो बैंक चेक को क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा, गिवर। और गिवर तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड किया था, लेकिन डिस्काउंट किस नाम का, जब पेमेंट ही नहीं हुई तो डिस्काउंट को भी क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। और अगर कैंसिल करना पड़ेगा ना तो आपने बड़े ध्यान से करना है। अब जो डिस्काउंट है वो रिसीव्ड नहीं होगा, वो क्या होगा, अलाउड, क्योंकि हम अलाउड को ही कैंसिल कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे। इज इट क्लियर। कस्टमर
पेमेंट किया था तो क्रेडिट किया था, लेकिन पेमेंट तो हुआ ही नहीं, तो वापस से वो हमारा क्या बन जाएगा, डेटर, और डेटर क्या होते हैं, डेबिट। बैंक में पैसे जमा किए थे लेकिन जमा तो हुए ही नहीं, तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट से क्या कर देंगे, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड किया था, डेबिट, लेकिन डिस्काउंट किस नाम का, जब पेमेंट ही नहीं हुई तो अब हम उससे फुल ही पेमेंट लेंगे, जब पेमेंट हुई नहीं तो डिस्काउंट भी नहीं, तो डिस्काउंट को कैंसिल करना है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, तो डिस्काउंट को कैंसिल करने के लिए डेबिट से क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। अगर आपको और अच्छे से समझना है इस रूल को तो आप मेरा डबल एंट्री सिस्टम पे जो लेक्चर नंबर 2 है उसे भी देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको इस रूल को अच्छे से डिफाइन कर रखा है कि हमारे यहाँ प्लस माइनस नहीं होता, और डेबिट और क्रेडिट को कम ज्यादा करने के लिए डेबिट क्रेडिट ही किया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए अगली ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि अगली ट्रांजैक्शन क्या कहती है। आज की हम ये लास्ट ट्रांजैक्शन करेंगे, इसकी जो बची हुई ट्रांजैक्शन है वो हम अपने अगले लेक्चर में समझेंगे। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ ए चेक, पेमेंट करी है चेक के थ्रू, हमने किसी को क्या करी है, पेमेंट। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैंक में जमा हुआ या नहीं हुआ, बैंक में जमा हुआ या नहीं हुआ वो हमने तब देखना है जब चेक हमें मिला हो। अभी क्या करेंगे, हमने क्या करी है, पेमेंट करी है किसी पर्सन को, किसको करी होगी, पर्सन को करी होगी। कैसे करी है, चेक से, तो पेमेंट कहां से जाएगी, बैंक से। बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, पर्सन इज ए पर्सनल अकाउंट। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ ए चेक, पेमेंट करी है चेक के थ्रू, किसने करी होगी, बिजनेस ने। किसको करी, पर्सन को, तो पर्सन क्या हो जाएगा, रिसीवर। रिसीवर तो क्या होता है, डेबिट। और पेमेंट कैसे करी है, चेक से, तो हमारा बैंक अकाउंट पेमेंट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, गिवर, और गिवर तो क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी पर्सन डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो सिंपल, बहुत इजी है चीजें, आप इन्हें बार बार समझिए, बार बार लेक्चर को देखिए, तो आपको चीजें अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगी। धीरे धीरे आपको सब चीजें पता चल जाएंगी, क्योंकि अभी तो आपने स्टार्ट किया है जो प्लस वन अकाउंट्स को। जब प्लस वन अकाउंट्स में आप बहुत आगे तक बढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी, लेकिन अभी जो समझाया जा रहा है उसे ही समझने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो यूं ही लेक्चर में बने रहें, आगे भी वीडियोस में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस, आने वाले चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।